प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आवेश वितरण के बारे में। आवेश वितरण दो प्रकार के होते हैं, सतत आवेश वितरण और असतत आवेश वितरण। बच्चों, पहले बात की जाए असतत आवेश वितरण की। बच्चों, असतत आवेश वितरण से तात्पर्य यह है, यदि भिन्न भिन्न आवेश जिनकी प्रकृति भिन्न भिन्न हो सकती है, यदि भिन्न भिन्न परिमाण के आवेश भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं, तो इस आवेश वितरण को असतत आवेश वितरण कहा जाता है। फिर से देखिएगा, यदि भिन्न भिन्न प्रकृति के आवेश भिन्न भिन्न स्थानों पर उपस्थित होते हैं, तो इस आवेश वितरण को असतत आवेश वितरण कहा जाता है। सेकंड आता है बच्चों सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण से तात्पर्य है, यदि समान प्रकृति का आवेश समान दूरी पर उपस्थित होता है। फिर से देखिएगा, यदि समान प्रकृति का आवेश समान रूप से किसी वस्तु पर सममित तरीके से उपस्थित होता है, तो इसे बच्चों सतत आवेश वितरण कहा जाता है। मान लीजिए कोई हमने एक गोला लिया है, यदि ये चालक गोला है, तो इसको दिया गया आवेश इसकी बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो यह था बच्चों सतत आवेश वितरण। इसके साथ ही एक बात आपको पता होनी चाहिए, यदि यहाँ मैं इसको गोलाई को अगर वक्रता को अगर कम कर दिया जाए, तो बच्चों आवेश घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिएगा, आप देख रहे हैं, ये एक सममित चालक गोला मैंने प्रदर्शित किया है, जबकि यह एक असममित चालक गोला मैंने लिया है। इस हिस्से में, इस भाग में गोलाई जो है उसको मैंने एक नुकीली पृष्ठ में परिवर्तित कर दिया है। बच्चों, यहाँ ये देखना चाहिए कि अगर यहाँ आवेश देखा जाए तो आवेश घनत्व यहाँ अधिक होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश घनत्व वस्तु की वक्रता जितनी कम होती जाएगी, अर्थात कोई जितना तीक्ष्ण होता जाएगा, कोई भी भाग जितना तीक्ष्ण होता जाएगा, वहां आवेश घनत्व उतना ही अधिक होता जाएगा तथा वहां आवेश का क्षरण होगा। देखिए बच्चों, हमने जैसा देखा आवेश वितरण दो प्रकार का होता है, असतत आवेश वितरण एवं सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण को तीन भागों में बांटा जा सकता है।
रैखिक आवेश वितरण। पहला हमने लिया है रैखिक आवेश वितरण, इसे रैखिक आवेश घनत्व भी कहा जा सकता है। बच्चों, इसको लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से प्रदर्शित की जाती है। इसे समझने के लिए मान लीजिए एक तार लिया गया है और इस पर धनावेश को एक समान रूप से वितरित किया गया है। यहां रैखिक आवेश वितरण को लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे। यदि इस तार की लंबाई L ली जाती है तथा इस पर आवेश का परिमाण Q है, तो इस स्थिति में रैखिक आवेश वितरण को हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू Q बाई L, अर्थात जो आवेश हमने तार पर दर्शाया है वह आवेश अपॉन जो तार की लंबाई है उसका हमने भाग दिया है। तो बेटा इसका सूत्र हम क्या कह सकते हैं, रैखिक आवेश वितरण बराबर वस्तु पर उपस्थित आवेश बटा वस्तु की लंबाई। इस सूत्र के आधार पर रैखिक आवेश वितरण लैम्डा का मात्रक हम लिख सकते हैं आवेश के लिए कूलाम और लंबाई के लिए मीटर। तो रैखिक आवेश वितरण का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम बटा मीटर। इसकी विमा आप जानते हैं, कूलाम जो कि आवेश को इंगित करता है, इसकी विमा 80 तथा मीटर के लिए L1 जो ऊपर जाके घात माइनस में लिखी जाएगी। तो इस स्थिति में रैखिक आवेश घनत्व या रैखिक आवेश वितरण लैम्डा का मात्रक कूलाम बटा मीटर और विमा A1 T1 L-1। बच्चों, इसी में दूसरा प्रकार होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। बच्चों, आवेश वितरण में दूसरा प्रकार हमने लिया है पृष्ठीय आवेश वितरण। इसका प्रतीक चिन्ह सिग्मा होता है। यदि किसी पृष्ठ पर उसके क्षेत्रफल पर आवेश समान रूप से वितरित है तो वहां इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसा मान लीजिए एक पृष्ठ ली जाती है जिस पर धनावेश समान रूप से वितरित किया गया है। यदि यहां आवेश का परिमाण Q तथा इस पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, तो इस स्थिति में पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित किया गया है। बच्चों, इसका सूत्र होता है आवेश बटा क्षेत्रफल, अर्थात जो A क्षेत्रफल आपने लिया है पृष्ठ का, उस पर उपस्थित आवेश का परिमाण क्या है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस सूत्र की सहायता से इसका SI मात्रक होगा कूलाम बटा क्षेत्रफल के लिए बच्चों मीटर स्क्वायर। तो
तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक है कूलाम बटा मीटर स्क्वायर। विमा कूलाम जो कि आवेश को प्रदर्शित करता है A1 T1 और मीटर स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल है L⁻²। तो पृष्ठीय आवेश वितरण की विमा होगी A1 T1 L-2। तीसरा प्रकार होता है आयतन आवेश वितरण। बच्चों, आयतन आवेश वितरण नाम से ही जैसा अपने को पता है, यदि किसी वस्तु के आयतन में आवेश उपस्थित है, उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं यदि कोई कुचालक गोला आवेशित है तो कुचालक गोला आवेशित है तो उसमें आवेश उसके आयतन में पाया जाएगा। आयतन में चूंकि आवेश पाया जाएगा तो इस स्थिति में आवेश घनत्व हमको क्या लेना होगा? आयतन आवेश घनत्व रो लेना होगा। मान लीजिए ये एक कुचालक आवेशित गोला है जिसका आयतन V है तथा इस पे आवेश Q है। इसका आयतन आवेश वितरण रो से प्रदर्शित किया गया है। इसका सूत्र होता है रो इक्वल टू आवेश बटा आयतन। फिर से देखिएगा, आयतन आवेश वितरण रो इक्वल टू आवेश बटा आयतन। इस सूत्र के आधार पर इसका SI मात्रक आवेश के लिए कूलाम और आयतन के लिए मीटर क्यूब तथा विमा आवेश के लिए A1 T1 तथा आयतन के लिए L3। यह है आयतन आवेश वितरण के मात्रक व विमा।